नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने करंट इशू डिस्कस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेके आया हूं जो अभी हाल ही में चल रहा है। आपने देखा होगा इजराइल और हमास की वॉर चल रही है। तो इसी बीच में क्या होता है, इजराइल मंशा जाहिर करता है कि हमें इंडिया से कुछ वर्कर की जरूरत है। तो अभी हाल ही में इससे अगले हफ्ते के लिए कुछ डेलीगेट आएंगे वहां से, इजराइल से। तो भारत के अंदर जो लगभग 10,000 वर्करों की जो कमी है उसको पूरा करेंगे और यहाँ से वर्कर लेके जाएंगे वो इजराइल में, तो वहाँ पे काम करेंगे। इससे क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, अगर वर्कर कोई काम करना चाहता है इजराइल में जाकर, अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश भी करना चाहता है, तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस प्रकार के वहाँ पर सैलरी मिलने को है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें क्या वहां पर कोई खतरा पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सभी के सभी डिस्कस मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से करूंगा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए करंट में जो इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर की सीरीज को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खबर को देखिए। खबर में क्या कहा गया है, इजराइल टू स्टार्ट सिलेक्शन एट स्क्रीनिंग सेंटर इन इंडिया नेक्स्ट वीक टू एडवांस ब्रिंगिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेने के लिए कुछ डेलीगेट आ रहे हैं इजराइल से। ये सब बातें मैं आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। एक बार फिर आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कंपेरिजन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कंपेरिजन करनी बहुत जरूरी है कि आखिर जो भारत का रुपया है और इजराइल का रुपया में कितने ज़्यादा डिफरेंस है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है शेकेल। शेकेल दोस्तों, एक शेकेल के बराबर होता है लगभग 23 रुपये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो भारत से तो रुपये तो ज़्यादा ही है, तो ऑफिशियली बात है, अगर वहाँ के 1,000 हो गए तो यहाँ पर आके आपको वो 23,000 मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर वहाँ पे कोई आपको 5,000 भी दे रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी भारत के मुकाबले। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इजराइल में निर्माण श्रमिकों की किल्लत को पूरा करने के लिए भारत से हजारों श्रमिकों की भर्ती करने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में जो इजराइल के चयन करता है, एक टीम पिछले सप्ताह भारत दौरे पर गई थी और अगले सप्ताह एक टीम और रवाना होगी, जो भारत रवाना होने वाली है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन है, आईबी के रूप में महानिदेशक और प्रवक्ता शाय पांडन ने पीटीआई भाषा में बातचीत में यह जानकारी दी थी है। ठीक है, तो ये डेलीगेट आना जाना लगा रहता है। वैसे तो जो भारत से आते हैं और भारत से वहां पे जाते हैं, इजराइल से आते हैं, तो ये तो आना जाना लगा रहता है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर उनको जरूरत क्या पड़ी, पहले क्या वर्कर नहीं थे। मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए, उनके आपस में चल रही है वॉर, इजराइल और हमास की वॉर। इजराइल और हमास की वॉर चल रही है, तो इसी बीच क्या होता है, क्योंकि इजराइल के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो फिलिस्तीनियन थे, तो इससे खतरा बना हुआ था इजराइलों को कि अगर इन्होंने ये विद्रोह कर दिया, जैसे कि उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर, गाजा जो स्ट्रिप है, जो गाजा की पट्टी है, उस पर इजराइल ने हमला कर रखा है। अगर वो वर्कर ही हमारे देश के अंदर रह के कुछ प्रोटेस्ट करने लगते हैं या आंदोलन करने लगते हैं, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स करने लगेगी, मतलब हमारी जीडीपी भी डाउन जाने लगेगी। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। मतलब उनके जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं वो उनको उनके देश वापस भेज रहे हैं, और इसी इसी सिलसिले में वो भारत से डिमांड कर रहे थे कि हमें कुछ वर्कर की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्कर जाएंगे यहाँ से भारत से वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जाएंगे, कुछ सिविल इंजीनियर जाएंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में जाके वहाँ पे काम करेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि इसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता में दोस्तों कहा जा सकता है, अगर कोई लेबर का काम है उसमें तो आपको 10th पास भी चल जाएगी। 10th पास अगर आपने किसी भी राज्य से आपने 10th पास, किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास की है, तो आप जाके वहाँ पे वर्कर के काम कर सकते हैं। ठीक, 4 से 5,000 साइकिल आपको जरूर मिल जाएंगे आराम से वहाँ से। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको उसी हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हायर करेंगी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वो इसी प्रकार से आपको हायर करेगी, वो इसी हिसाब से आपको सैलरी भी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब एक और आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे देश से क्यों लेने के लिए आए हैं, वो किसी और देश से भी तो जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो किसी और देश से भी जा रहे हैं। पहले उन्होंने भारतीयों से डिमांड की है, भारतीयों के लिए, क्योंकि बहरहाल भारत से हमारे जो रिलेशन है, इजराइल और भारत के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने 50,000 लगभग 50,000 वर्करों की भारत से मांग की है। ठीक है, कुछ चाइना से उन्होंने मांग की है, कुछ और जो अदर कंट्री है, जैसे अलग अलग देशों से उन्होंने इन वर्करों की मांग की है, और अच्छे स्किल वर्कर वहां पे जाएंगे, काम करेंगे। ठीक है,
तो भारतीयों की दोस्तों इच्छा रहती है कि हमें विदेश में जाके काम करो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए इजराइल में जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है, जो दोस्तों जो डेलीगेट आए हैं उन्होंने कहा है कि हम अगले सप्ताह 27 दिसंबर को दिल्ली और चेन्नई में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया दोस्तों दो स्थान पर होंगी, एक तो साउथ में दिल्ली में, और सॉरी साउथ में चेन्नई में, और नॉर्थ के रीजन में जो होगी आपकी दिल्ली में होगी। फिलहाल हम सरकार की मंजूरी के अनुरूप 10,000 श्रमिकों को लाने के विचार कर रहे हैं। निकट भविष्य में यह संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच जाएगी। इस पर निर्भर करेगा कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। यह एक निरंतर चलने वाला प्रयास है और इससे कई महीने लगेंगे। पोजनर ने कहा है कि अगले सप्ताह में शुरू होने वाली चयन प्रक्रिया 10 से 15 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों में संबंधित मुद्दे और चयन का दिल जो जिम्मा होगा वो संभालने वाले खंड के प्रमुख जो नाम है इनका, इसे कुर्बिट्स के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह भारत में आएगा। ठीक है। तो ये कुछ दिनों यहाँ पे रहेंगे और इनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वैसे तो जो हरियाणा के लोग हैं वो भी सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं बाहर विदेश में जाने के लिए, और 10,000 सैनिकों की ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता दी है। कुछ इसमें दोस्तों जो BSc नर्सिंग वगैरह होती हैं, जो अपनी जो नर्सिंग करके स्टाफ नर्स वगैरह होती हैं, वो उनके लिए भी भर्ती यहाँ से की जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस हिसाब से यहाँ से जाएंगे। ठीक है। आयु सीमा आपसे देखिए ये है, लगभग 40 साल अधिकतम होनी चाहिए जिसकी आयु सीमा है। या आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो इतनी ज़रूरत है, लगभग 80,000 लोगों की इनको ज़रूरत है जो इसराइल के नागरिक हैं। वैसे तो इसराइल को आपको पता ही होगा कि इसराइल कहाँ पर, कौन सा देश है, किस हिसाब से बसा हुआ है, वो सब बातें आपको पता होगी। ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आपको इसमें लिख दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।